आदमखोर पैंथर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। पैंथर को आज फिर से पकड़ने की कोशिश की जाएगी। और अलवर में मीडिया से बातचीत करते हुए वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पुलिस, वन विभाग और ग्रामीणों के सहयोग से उसे पारंपरिक तरीके से पकड़ने के प्रयास किए गए हैं। चारों तरफ से ढोल बजाकर उसे एक जगह लाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो एक जगह नहीं आया है और वहां से बच करके वो निकल गया। एक बार फिर से उस आदमखोर को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर वो पकड़ में नहीं आता है तो फिर उसको गोली मार दी जाएगी, जैसा कि पहले भी शूट एट साइट का आदेश दिया गया था। आदमखोर को पकड़ने के लिए जो आर्मी की टीमें हैं वो भी उदयपुर पहुंच गई हैं। राठौड़ों का गुड़ा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। यहां ड्रोन कैमरों से पैंथर पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं वन विभाग के 7 रेंजर और 80 जवान तैनात किए गए हैं। आदमखोर को पकड़ने के लिए 3 पिंजरे लगाए गए हैं। मंगलवार सुबह पैंथर ने एक महिला का शिकार कर लिया और गोगुंदा इलाके में ही 13 दिन में पैंथर ने अपना 7वां शिकार किया। हालांकि 8 शिकार कर चुका है, जिसमें से 7 लोगों को मौत के घाट तक उतार चुका है, जिसमें से अब ग्रामीणों में अब इसकी वजह से दहशत बढ़ चुकी है। पैंथर ने एक जो है युवती का भी शिकार किया। इससे गांव वालों में दहशत का माहौल बन गया है। तो वहीं बीते दिन एक पुजारी का भी शिकार किया गया था। पैंथर का आतंक इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब वो घर में घुस करके भी शिकार करने लगा है। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे केलवों का खेड़ा गांव में कमला कंवर नाम की एक महिला अपने घर के आंगन में पशुओं को चारा डाल रही थी और इसी दौरान लेपर्ड ने झपट्टा मारा और गले में गहरा घाव कर दिया। तो इस घटना के बाद से लोगों में डर का माहौल बन चुका है। लोग डरे हुए हैं कि आखिर अभी तक तो ये था कि जंगल में जा रहे हैं, किसी खुली जगह पर जा रहे हैं तो वहां पर पैंथर का हमला हो सकता है, लेकिन अब तो घर के अंदर घुस करके वो पैंथर हमला कर रहा है, जो कि लोगों के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अब इस सब पर वन मंत्री संजय शर्मा ने क्या कहा है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, हमारे सभी डीएफओ साहब की मीटिंग में निर्णय लिया गया और वो निर्णय लागू भी हो गया है। उसको शूट एट द साइट का निर्णय हमने दिया है। कल पुलिस विभाग और वन विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया गया था ग्रामीणों के सहयोग से, और एक पारंपरिक तरीका है कि उसमें ढोल बजा के उसको एक जगह लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वो वहाँ से निकल गया। और आज भी पूरा विभाग, पुलिस प्रशासन और वन विभाग लगा हुआ है और पहला प्रयास आज भी हमारा ये रहेगा कि उसको जीवित पकड़ें, और परिस्थिति विपरीत दिखी तो उसको ऑर्डर हमने दे चुके हैं, गोली मार दी जाएगी। मेरा ये मानना है कि वन्य क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से वन्य जीवों का वो घर है और अतिक्रमण होते जा रहे हैं और वन्य जीव अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आने लगे हैं। दूसरा, जो मुझे जानकारी आई, वहाँ पैंथर हैबिटेट बहुत ज़्यादा है, पैंथर बहुत हैं, लेकिन मनुष्य का दखल भी पूरा है और किन परिस्थिति में हुआ वो तो जांच का विषय है, लेकिन उसको मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमको परिणाम दिखेंगे। जो हमारे टाइगर हैबिटेट्स हैं, जहां ग्रामवासी वहां बसे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में तो उनको विस्थापित कर दिया गया है, लेकिन विस्थापन को लेकर के जो पैकेज था उसको लेकर थोड़ी उनमें वो थी कि हम नहीं जा पाएंगे। उसके ऊपर भी सरकार पुनर्निर्धारण कर रही है और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा, जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उसमें जो ग्रामीण बसे हुए हैं उनको उचित मुआवजा दे करके वहाँ से विस्थापित किया जाएगा। तो वन मंत्री का ये बयान आपने सुना और इस बयान के जरिए साफ हो चुका है कि सरकार पूरी तरीके से विस्थापन की कोशिश कर रही है। अब विस्थापन को लेकर के हालांकि किन परिस्थितियों के अंदर ये वहां पर बसावट होती चली गई, और जैसा कि वन मंत्री ने बताया भी है कि उन जगहों पर जाकर के जहां पर जंगली एरिया है, जहां पर मूवमेंट ज़्यादा पैंथर्स और बाकी वन्य जीवों की दिखाई देती है, वहां पर लोगों का घुसना, क्या ये एक बड़ा कारण है? हालांकि एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय रखेंगे और इसी को समझने के लिए आप हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। ज़रा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ प्रोजेक्ट टाइगर के CPEMC सदस्य के बिसेन साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ पूर्व RPS योगेंद्र कुमार जोशी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश सर, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। और शुरुआत में लेकिन सबसे पहले के बिसेन सर आपसे ही कर रहा हूँ। जिस तरीके की परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर 2 तरीके की बातें हैं, क्योंकि इससे पहले तक शूट एट साइट का आदेश दे दिया गया था और ये कहा गया था कि पहले अगर परिस्थितियां
देख लीजिए, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उसको पकड़ लिया जाए, और अगर पकड़ लिया जाता है सही तरीके से, लोगों की जान पर कोई खतरा नहीं बनता है, तो ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद शूट एट साइट का आदेश दिया गया। आपको लग रहा है कि इस आदेश के ज़रिए, क्योंकि लोगों की जान को बचाना भी एक बड़ा ज़रूरी पहलू है, लेकिन जंगल के क्षेत्र के अंदर लोगों का आना और वहाँ पर बार बार वन्य जीवों का हमला होना, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नमस्कार सर। ये मैंने इसके बैकग्राउंड सुना और माननीय वन मंत्री जी को भी सुना। स्थिति तो बड़ी क्राइसिस मैनेजमेंट एकदम करना ही करना है इसमें, परंतु इसको मारना नहीं, गोली से मारने का आदेश नहीं देना है। इसके एक सोल्यूशन है हमारे पास में कि ट्रंकुलाइजर गन होती है, उससे ट्रंकुलाइज किया जाए, और ट्रंकुलाइज करने का प्रयास कर रहे होंगे, जबकि वन विभाग इस टीम में है तो कर रहे होंगे, निश्चित है। परंतु मेरे सामने ऐसी स्थिति आई है, तो मैंने जो किया था कि जो कैज होता है, उस कैज के दो पार्ट होते हैं, छोटा पार्ट होता है, एक बड़ा पार्ट होता है, जो ट्रैप कैज होता है। उस कैज के दूसरे साइड में छोटे पार्ट में यदि डॉग को रख देते हैं, एक दो बच्चे डॉग के कब रख देते हैं, तो उसकी वॉइस से और उसकी स्मेल से ये जो पैंथर है वो उसको खाने आएगा, और उस कैच को पूरा कैमोफ्लेज कर देते हैं। तो ऐसे कैच 4 5 6 लगाना पड़ेगा, और इतना वन विभाग के पास में, राजस्थान गवर्नमेंट के पास में है इसको। और बहुत पैनिक तो होना ही है, परंतु जो टीम है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, उस टीम में एक तो अनुभवी आदमी हूँ, दूसरा डेडिकेटेड पर्सनालिटी हूँ, वेटरनरी डॉक्टर, क्योंकि जो ट्रंकुलाइजर का जो काम करता है वो डॉक्टर बहुत बेहतर ढंग से करता है कि कितना केटामिन, कितना जेलाजिन का डोज उसको लगेगा, और उसको बहुत अच्छे से उसको ऑपरेट करता है। और जो स्टाफ है, फ्रंट लाइन स्टाफ है, वो फ्रंट लाइन स्टाफ एक तो ह्यूमन बिहेवियर, जो वहाँ की जो गांव के लोगों हैं उनको आश्वस्त कर दें कि अब हमारी टीम, एक्सपर्ट टीम आ चुकी है और उसको कर रही है। पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किए हैं, ठीक है, ये इसके लिए ह्यूमन बिहेवियर को टैकल करने के लिए ठीक है। परंतु यदि वाइल्ड लाइफ के व्यवहार को देखें, पैंथर के व्यवहार को देख लें, तो वन विभाग के लोग एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। और राजस्थान गवर्नमेंट में है, हाँ, तो उनको ये करना चाहिए, गोली मारने के आदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है। अंतिम ये बात तो स्थिति ठीक है कि तक गोली मारने का आदेश, और वो भी मामला शूट एट साइट का जो आदेश दिया गया है वन मंत्री की तरफ से, वो भी साफ किया गया कि भाई पहले जो है वो उसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, और ये भी कहा गया कि ये सबसे आखिरी विकल्प है। पहले जो है उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी, और लेकिन अगर नहीं पकड़ा जाता है और लगातार इसी तरीके से लोगों की जान पर खतरा बनता है, तो वो आखिरी विकल्प के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बिसेन सर, आपने कहा कि इस तरीके से ट्रैप बना करके उस पैंथर को पकड़ने की कोशिश, ये देखिए ये चल रहा है, ये प्रोसेस में है, और अभी तक कई पैंथर पकड़े भी जा चुके हैं। 4 ऐसे पैंथर हैं जो कि पकड़े गए। अब ये सवाल उठ रहा था कि साहब, अगर शुरुआत में ही शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया जाता, क्योंकि ये जो पैंथर पकड़ में आए थे, पता चला कि वो पैंथर है ही नहीं जो लोगों का शिकार कर रहा है, तो यानी कि ये पैंथर जो है वो बहुत शातिर है, या उसको पता है कि कैसे छुपना है, कैसे बचना है, वो इस ट्रैप में नहीं फंस रहा है। अब उस ट्रैप में उसको फंसाने के लिए, उसको लाने के लिए क्या करने की जरूरत है, इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे? उसके लिए बायोलॉजिस्ट होते हैं साहब, वन विभाग में बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो वाइल्ड लाइफ के जो एक्सपर्ट लोगों के साथ में काम करते हैं, उसका डोजियर बनाते हैं कि कौन सा आदमखोर है, कौन सा नहीं है। पता चला कि जो आदमखोर नहीं है वही मार दिया गया, गोली मार दिया गया। इसके लिए डोजियर बनाना था, जो डोजियर की जो टीम जो बता दे कि यही है, टारगेट कर ले, और कंटिन्यूस स्टडी से इसको हम वन विभाग वाले जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है इसको पाल लेते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का काम पब्लिक मैनेजमेंट हुए रखना चाहिए, उसको मारने के इसमें नहीं रखना चाहिए। वो हमारे वन विभाग की जो टीम होती है, वो जो जो लोग होते हैं वहाँ के, वो इतना हो हल्ला मचाते हैं कि वो इरिटेट हो जाता है एनिमल। जैसे इसका जो व्यवहार है, ठीक है, यानी वो कि आप ये solid कह रहे हैं कि जो जंगल के एरियाज के अंदर जो अतिक्रमण बढ़ा, जो वहां पर रिहाइश बढ़ती चली गई, उससे अब जो वन्य जीव हैं वो परेशानी में आ चुके हैं, और इसीलिए, और उनका जो घर है, जो उनका जंगल का दायरा है, वो बहुत धीरे धीरे सीमित हो रहा है, सिकुड़ता चला जा रहा है, उसमें अतिक्रमण हो रहा है, और उसका ये कारण भी है, जो परिणाम है वो सामने आ भी रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के विस्थापन की एक प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया गया था। मैं इसमें योगेंद्र कुमार जोशी सर को जोड़ लेता हूँ। योगेंद्र सर, एक चीज़ बताइए,
ये जानना, जो स्टेटमेंट दिया गया आज वन मंत्री की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जो अतिक्रमण हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, वो पुरानी बातें हैं, लेकिन अब उसको सुधारने की ज़रूरत है। सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए, तभी आगे भी इसी तरीके के हमले कम हो पाएंगे। ठीक है साहब, देखिए अतिक्रमण हो शुभेंदु गया। जी, ज्यादा ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जयपुर में झालाना है, आपने देखा होगा, पहाड़ कटे हुए हैं। तो झालाना में इलीगल माइनिंग होती रही है एक लंबे समय से। मैंने कोई 30 साल पहले जब झालाना पहाड़ देखा था, तब वहां जंगल बसा हुआ था, लेकिन आज वो काट करके वहां से इलीगल माइनिंग हो गई। इसी तरह से जानवरों के लिए, उनके लिए भोजन नहीं है। आप देखिए, छोटे छोटे जानवर हैं, हिरन है, जो भी जानवर जो ये इनका भोजन होता है वो अवेलेबल नहीं है। पानी अवेलेबल नहीं है इन लोगों के लिए। ये जानवर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप देखिए कि इंसान तो गांव छोड़ के शहर में आ जाता है कमाने खाने को, लेकिन जानवर कहाँ जाएंगे? अब जब इंसान ने इनके रहने सहने और खाने की व्यवस्था में दखल देना चालू कर दिया, तो फिर अब ये भी शहर की तरफ आएंगे। अब आप देखिए, जो बघेरे यहाँ रहते हैं झालाना में, वो यूनिवर्सिटी रोड पे आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं। आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो जंगल है वहां कटाई हो रही है, झालाना में कटाई हो रही है, जयसिंहपुरा खोर में कटाई हो रही है। वन मंत्री से लेके वनपाल तक की संख्या अगर आप गिनोगे ना, तो जानवरों की संख्या से ज्यादा है। लेकिन इनके प्रयास बिल्कुल वो बेकार हैं, कोई काम के नहीं है। आप देखिए, वन विभाग का काम क्या है? वीआईपीओ को टाइगर घुमाना, जंगल में बगेरों को दिखाना, ये हमारे विभाग का काम है, वन विभाग का। और फिर जब बस की नहीं होती है तो जानवर को शूट शॉट कर दो भाई, जान से मार दो इसको। अरे भाई, वो उसके खाने की चीज आपने छीन ली, उसके पीने की चीज आपने छीन ली, अब आप उसको गोली मारेंगे? ये कौन सा तरीका होता है? या तो वन विभाग ये बंदी करते हैं, ये अगर वन विभाग के बस की नहीं है। आपको एक बात बताऊं सुमेश जी, कि इनका क्या ये डाटा है क्या इनके पास? इनके पास डाटा नहीं मिलेगा कि कितने बघेरे हैं, कितने चीते हैं, कितने टाइगर हैं। इनके पास डाटा तक नहीं है। मर जाता है तब पता लगता है कि साहब वो मर गया। तो सबसे पहले वन विभाग को चाहिए कि ये डाटा कलेक्ट करे, डाटा इकट्ठे करे, और अगर वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है तो उसे बंद करे, उनके खाने पीने की उनकी व्यवस्था करे। आपको पता है झालाना में हिरन कहां से जाते हैं? सी स्कीम के जहां पर हिरन भरे हुए हैं वहां से। आप देखिए, जंगल में हिरन कहां से आएगा? जब जंगल कट जाएंगे तो हिरन आने का स्वभाव ही नहीं होता। तो इस तरह अब आप देखिए, कूनो नेशनल पार्क में ये कह दिया गया है कि कूनो नेशनल पार्क में जो चीते हैं इनका दायरा नहीं रोका जाएगा। भाई, कैसे नहीं रोका जाएगा? अगर आप उनका दायरा रोक लोगे तो वो बढ़ेंगे नहीं, और जब वो दायरा आगे बढ़ेगा तो इंसानों पर हमला करेंगे। तो आप देखिए, दो तरह की बातें नहीं चलती हैं। इनको एक तरह की बात करनी चाहिए, जो अतिक्रमण हो रहे हैं ग्रामीण में उनको रोकना चाहिए। जो इलीगल माइनिंग, सबसे ज्यादा धमाके होते हैं रात में, ब्लास्ट होते हैं रात में, जानवर वहां से भाग जाते हैं। वो जाएंगे कहां फिर? वो आएंगे झालाना में, वो सी स्कीम में आ जाएंगे, वो अब सचिवालय तक चले जाएंगे। आप चिंता मत करिए। अगर यही स्थिति रही तो इनको सोचना चाहिए कि जानवरों पर उनके खाने और पीने की व्यवस्था करें। वन विभाग इसकी पूरी जिम्मेदारी ले, इनके पास पूरा डाटा होना चाहिए। अब बताइए शुभेंदु जी, हम जनता की जनसंख्या जाति आदि के हिसाब से करेंगे? बताओ, मतलब जनता की तो कर लेंगे ये है, इनसे ये तो हो नहीं रही। अब ये जानवरों की नहीं कर पा रहे हैं तो इंसानों की क्या कर लेंगे बताओ? है, इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी ये सब चीजों को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। अपने हाथों से ये गोलियां चला के मारना करना, ये तो कोई भी कर लेगा। आज मेरे सामने आ जाएगा चीता तो मैं ही गोली मार लूंगा, उसमें है क्या? बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन वन विभाग इसीलिए है कि उनकी सुरक्षा रखे। अगर कोई इस तरह की बात होती है तो मूक बधिर है भाई, उससे बोला थोड़ी जाता है। वो आपके सचिवालय में धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता भोजन के लिए, उसके वो धरना प्रदर्शन करने कहाँ जाएगा? वो तो जो मिलेगा ना धरना प्रदर्शन करने वाले जो खड़े रहते हैं उन्हीं को उठा के ले जाएगा, ताकि टंटा ही मिटेगा। इसलिए इस विभाग को चाहिए कि ये व्यवस्था करे और अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा वाजिब सा सवाल है कि भाई, जंगल के अंदर जो चीजें हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसको हमें कैसे बदलना होगा।
मैं राजेश कृष्ण जी को भी जोड़ लेता हूँ। इसीलिए राजेश जी, हम ये बार बार जिक्र करते हैं, चर्चा इस बात को लेकर के होती है कि जो वन्य जीव हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ की तरफ चले जाइए, आप मध्य प्रदेश और कर्नाटक तेलंगाना की तरफ चले जाइए, वहाँ पर हाथियों की चहलकदमी की घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं। इंसानी बस्तियों में हाथियों का जो प्रभाव है वो वहाँ पर दिखाई देता है। अब आप राजस्थान जैसे इलाकों के अंदर, क्योंकि पैंथर, तेंदुआ, इस तरीके के जो वन्य जीव हैं, इनका यहाँ पर इंप्रेशन दिखाई देता है। तो अलग अलग जगहों पर जो वन्य जीव हैं वो शहरी इलाकों की तरफ, रिहायशी इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है भाई? एक तो कई चीज़ें इसमें जोशी सर ने बताई हैं कि बार बार माइनिंग्स हो रही हैं। अब माइनिंग से मुनाफा है और मुनाफे से माइनिंग जुड़ी हुई है, और इसीलिए ये सियासत से जुड़ा हुआ मसला हो जाता है, इसलिए कोई इसको छेड़ता नहीं है। तो एक तो बड़ा कारण ये भी है, बड़ा साफ सा और सीधा सा इसमें कनेक्शन है। तो इसलिए माइनिंग को रोकना उतना ज़्यादा आसान दिखाई नहीं देता। लेकिन अब लोगों का जो अब वहाँ पर अतिक्रमण है उसको भी रोकना, और पहले के पुराने समय से जो लोग वहाँ पर रहते आ रहे हैं उनको वहाँ से विस्थापित करना, ये बड़ा ज़रूरी हो गया है। आदरणीय, अभी मैंने पूरी रिपोर्ट भी देखी है और के विशेन साहब का भी उद्बोधन सुना और मंत्री जी को भी सुना। पहले तो मैं इसमें बिल्कुल ये बात कहना चाहता हूं कि उसको शूट एंड साइट का जो आदेश दिया है वो बिल्कुल गलत है और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए था इनको। जब इनके पास वन विभाग के पास पूरा अमला है तो उस अमले के माध्यम से उसको जिस प्रकार के भी उन्होंने बताया, उसको कैच करके उनको अपने क्लोजर्स में छोड़ने का ही प्रावधान है और उसको करना चाहिए। वो अपनी वन विभाग अपनी अकर्मण्यता छिपाना चाहता है। वो अकर्मण्यता ये है कि इनके पास एक्सपर्ट्स नहीं रहे जो उसको ट्रैंकुलाइज प्रॉपर तरीके से कर पाए। उनको ट्रैंकुलाइज करने के लिए आप ये कह रहे हैं 40 टीमें लगी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब 40 टीम इनके पास लगी हुई हैं और उस तरह के अधिकारी हैं तो वो क्यों उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे? वो अभी योगी जी ने बात उठाई कि वन विभाग ने जिनका मूल काम है उससे भटक गए। ये पर्यावरण पर ध्यान न देकर के पर्यटन की ओर केवल वीआईपी को घुमाना और उनका मूवमेंट पर, उनकी चमचागिरी पर और उस तरफ उनका ध्यान है। होटल माफियाओं से मिला हुआ है। अभी मंत्री जी कह रहे विस्थापन की बात, ये वन हमारे खनन क्षेत्र की बात है। निश्चित रूप से खनन हो रहा है और जो वन भूमि है उन वन भूमि पर और जंगलों में वन माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। काफी दिनों से अभी सरिस्का का लेटेस्ट प्रकरण आया कि रिजॉर्ट्स जो बने हुए हैं वो गैर कानूनी रिजॉर्ट्स तक को उन्होंने वहां परमिशन दी हुई है। वो कोचिंग्स कराते हैं, उसकी वजह से जितने भी अधिक ये हमारे वन्यजीव हैं वो खतरे में आए हुए हैं और उन खतरों की वजह से, उन वायलेशंस की वजह से उस अकर्मण्यता को छुपा करके शूट एंड साइट का आदेश देना ये बिल्कुल गैर वाजिब है और इसको तुरंत वापिस लेना चाहिए। मंत्री जी, मुझे आया अभी संजय भाई से बात नहीं हुई कि इस तरह के आदेश आपने किन अधिकारियों के कहने से, किन अधिकारियों ने आपको इस तरह की सलाह दी है? उन अधिकारियों की भी प्रश्न चिन्ह लगता है। उन पर बात की जानी चाहिए और उन लोगों को इसमें घेरना चाहिए। उनकी निष्पक्षता, क्या कि वो जिसकी वगैरह की बात की जा रही है, जिस लेपर्ड की बात की जा रही है कि वो आदमखोर हो गया, आदमखोर वगैरह, और वो किस कारण से हुआ, उन सब कारणों पर पहले जाना चाहिए। और आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं कि वही पर्टिकुलर जो लेपर्ड है वो आदमखोर है जबकि 4 अपने ट्रैप किए हैं? तो निश्चित रूप से 5वां भी हो सकता है कि वो वैसा हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए डेटा होना और बहुत उसको क्लोजर में छोड़ना ही वाजिब है। उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग की जाए और उसको आश्रय स्थल पर नहीं हो तो उसको क्लोजर में रखा जाए और उसको नेचुरल रूप से उस पर निगरानी रखी जाए, ना कि उसको शूट एंड साइट का आदेश दिया जाए। रही विस्थापन की बात, पुराने लोग जो वहां बसे हैं उनको तो विस्थापन की बात की, उनके पैकेज कम है, लेकिन आप दूसरे स्थापित कर रहे हो। वह नए नए रिजॉर्ट स्थापित हो रहे हैं, नए नए खनन माफिया स्थापित हो रहे हैं। उन लोगों पर, उन पर क्या वन विभाग कार्यवाही कर रहा है? जैसा योगी जी ने उठाया कि जितने हमारे वन जीव और वो नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा अमला होने के बावजूद भी उनके पास कोई इनका डाटा नहीं है। इनके अभी अलवर से एक टाइगर हरियाणा तक की सफर कर रहा है, उसको अभी तक ये पकड़ नहीं पाए। उससे पहले 2 यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ तक कि अभी सर्वे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन सभी रिजॉर्ट्सों को जो गैर कानूनी रूप से बने इनको यहाँ से विस्थापित किया जाए। उनके विस्थापन की बात तो नहीं की जा रही, बल्कि जो ये पर्यावरण से लेकर के पर्यटन तक का जो सफर है, और अब विस्थापन की बात बहुत ज्यादा जोर है। पर्यावरण संरक्षण की नहीं बल्कि अब जो है की बात स्थापन नहीं करें। आप केवल और केवल वन विभाग के अधिकारियों से कहें कि वो केवल और केवल पर्यावरण और वन पर ध्यान दे, पर्यटन पर ध्यान देना बंद करें। जिसका जो काम है वो अपना काम करे और सही तरीके से अगर काम किया जाएगा
तो शायद धीरे धीरे परिस्थितियां बदल पाएंगी। निश्चित इसमें रूप से जोशी रुकेगी, सर कुछ तो कहना ये चाह रहे हैं, मैं तो जरा लगता जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ, उसके बाद बिसेन सर आपको भी जोड़ता हूँ। जी राजेश जी, ठीक है सर। जोशी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कि उदयपुर में बघेला तालाब के किनारे होटल, आप समझ रहे हैं, वहां जमीनें अलॉट हो गई और वहां के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा इसका रिकॉर्ड गायब है। आप समझ रहे हैं, और यही उदयपुर का मामला है। जब ये ऐसी स्थितियां पैदा हो गई तो होगा क्या? और क्या ये मुझे बताओ कि ये इस प्रकार से अनुमति दे रहे हैं, रिसोर्ट खुल रहे हैं सरिस्का में, जंगलात की जमीन पे, वहां के वन विभाग के अधिकारियों ने रिसोर्ट खोल लिए और अखबार में आया कि इनके रिसोर्ट हटाए जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं हटाए। ये जो हमारे राजनीतिक नेता है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स के सामने नतमस्तक रहते हैं, इनके बस का नहीं है इनको कंट्रोल करना। और यही नतीजा है कि उदयपुर में बघेला तालाब के किनारे की जमीन पर रिसोर्ट बन रहे हैं। आप पता करवा लेना आज की राजस्थान न्यूज। तो इस तरह की चीजें ये बंद करें, ये राजनेता अपने अधिकार समझे और इन पर कंट्रोल करें, इन अधिकारियों के ऊपर। वन विभाग में बड़े बड़े, अरे साहब, वन विभाग के एक अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो पर सरिस्का और रणथंभौर घूमने, मेरे आगे भी गाड़ी चलेगी, पीछे भी गाड़ी चलेगी, मजा आएगा। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे रणथंभौर घूमा जाता है। ये हालत है राजस्थान की है, और आप इनको वन विभाग के इन जानवरों को गोली मारने के आदेश देते हैं। शर्म आनी चाहिए इस पर। नहीं, बड़ा बड़ा ये सेंसिटिव इशू है। इसमें बिसेन सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं यही कहना चाहूंगा सर कि ऐसी समस्याएं पूरे हिंदुस्तान में होती है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी आती हैं, और ऐसी समस्या से हल करने के लिए एक ही चीज का हम लोग सहारा लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में हाथी मैनेजमेंट में हम लोग ये देते हैं, टाइगर मैनेजमेंट में भी देते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को हम समर्पित कर देते हैं कि भाई आप पब्लिक को कंट्रोल करो। और वन विभाग के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो सीनियर अफसर्स होता है डेडिकेटेड, जिसमें इच्छा शक्ति होती है कि इस पैंथर को पकड़ना है, इस टाइगर को पकड़ना है, ट्रंकलेस करना है, पकड़ना है मतलब ट्रंकलेस करना है। आदमखोर हो गया है तो उसको डोजियर से पहले उसको जज करना है, आलतू फालतू किसी को भी नहीं कर देना है। और उसके बाद में लेकिन एक चीज तो है सर, करने के बाद बिसेन सर, एक चीज क्योंकि समझने वाली है, एक चीज समझने वाली है। अब आपसे छत्तीसगढ़ का अगर आप उदाहरण ले रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश, इन सबसे लगते हुए और दक्षिण की तरफ नीचे चलते जाएंगे तो हाथियों की जो चलकदमी आप जिसका जिक्र भी कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है, रिपोर्ट के अंदर ये सामने आया है कि उनका जो पुराना रूट था वो माइनिंग की वजह से वो खत्म हो चुका है। अब हाथियों की एक प्रवृत्ति होती है, जिस रास्ते से वो जाते थे उसी रास्ते पर आते हैं। अब वो माइनिंग की वजह से वो रास्ते गुम हो चुके हैं, जिस वजह से वो रास्ते भटक जाते हैं और वो रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। अब ये देखिए आप, माइनिंग एक सबसे बड़ा इशू है इसमें, और दूसरा जो अतिक्रमण होता जा रहा है, लोगों की रिहाइश बढ़ती जा रही है जंगलों में, दूसरा बड़ा मेन पॉइंट ये है। अब इन दोनों को रिजॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, और कैसे ये सब कुछ हो गया? भाई माइनिंग के लिए परमिशन कैसे मिल गई? क्या वहां पर वन अधिकारियों को, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको नहीं पता चल रहा था? हाँ, वो एक प्रक्रिया के तहत में होता है। देखिए, हाथी से मैनेजमेंट से संबंधित बात कही आपने छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो हाथी का स्वभाव होता है वो होता है बहुत लंबी दूरी तय करता है। वो उड़ीसा से स्टार्ट करता है तो छत्तीसगढ़ पार करते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इस टाइप में घूमता है कि एक स्थान पे नहीं रहता। और इस बीच में गाँव की विजिबिलिटी, माने जो गाँव रहते हैं वो आ जाते हैं, और वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को अवेयर करते हैं। अवेयर करने की पहले बहुत स्थिति गंभीर थी छत्तीसगढ़ की भी और दूसरे स्टेट की भी, परंतु आज स्थिति ऐसी नहीं है। अवेयरनेस बढ़ा दिया जाए। और ये कारण तो जरूर है कि माइनिंग वाला जो है उसके लिए मैं तो निरुत्तर ही मानिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति रहती है, पब्लिक मैनेजमेंट कैसा है, क्या व्यवस्था रहती है। और परंतु ये मैं ये कहूँगा वन विभाग की ओर से कि हम लोग डेडिकेटेड लोग, 10-15 लोगों की टीम हमारे हर जिले में, हर स्टेट में बने तो ऐसी अप्रिय स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन कम से कम आने वाले समय के अंदर जो अभी इंसानी गतिविधियां बढ़ रही हैं जंगलों के अंदर, वहां पर रिहाइश अभी भी चालू है और धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। उसको फिलहाल के लिए हमें जरूर रोकने की जरूरत है, और उसके बाद विस्थापन की प्रक्रिया को हमें आगे करना होगा, तभी हम इस तरीके की घटनाओं को आने वाले समय में रोक पाएंगे। और बड़ा सार्थक यहाँ पर ये बहस रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और यहाँ कई बड़े विषय हैं जो कि इस दौरान सामने आए हैं। अगर इन सभी विषयों पर अगर फोकस किया जाए तो मुझे लगता है कि शायद ये जो परेशानी है वो उसको जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए